हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का नित्य निष्ठा ब्लॉग में स्वागत है। तो मैंने अभी तक आपके साथ हल्दी मेहंदी का ब्लॉग शेयर किया था। उसके बाद ये सगाई, शादी और तिलक और गृह प्रवेश, ये सारी रस्में जो भी होती हैं इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये आज हम दूसरे दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज नित्या यहाँ पे तेल चढ़ाने का काम कर रही है। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो तेल दूल्हे को चढ़ाया जाता है और यहाँ पे नित्या हमारी अपने चाचा जी को तेल चढ़ा रही है और उसको काफ़ी चीज़ें नहीं पता है। तो जो वहाँ पे आसपास की जो बड़ी बुज़ुर्ग होते हैं वही उसको बताते भी जा रहे हैं, तो वो वैसा करती जा रही है। अब तेल के बाद आज इनका सगाई है और तिलक है और शाम को बारात भी है। तो सारी रस्में आज ही पूरी की जाएंगी। तो मैंने भी इसी ब्लॉग में आप सभी के साथ उसे शेयर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में लास्ट तक, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में हमारे पूरी शादी की रस्में और जो कुछ भी हमारे तरफ होता है वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सगाई की तैयारियाँ हो रही थी और तैयारी वैसे तो पूरी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ब्राइडल जो है वो रूम के पास जा रही है और अभी इनका कुछ फ़ोटो सेशन वगैरह चलेगा। उसके बाद फिर सगाई स्टार्ट हो जाएगी और जो भी रिलेटिव्स हैं वो सारे आके पहले से ही पिक्स वगैरह क्लिक करवा लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, क्योंकि आज तिलक वगैरह का भी काम शुरू करना था। तो इसी वजह से उसकी भी तैयारियां भी बची हुई थी। तो फटाफट से लोगों की यहाँ पे सगाई हो गई और फिर उसके बाद से तिलक का प्रोग्राम चालू हुआ। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. सो फ्रेंड्स, हम लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे तिलक का प्रोग्राम चालू होने वाला था। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे कि कब तिलक चालू होगा। और हमारे पीछे देखिए तिलक का सारा सामान जो भी कुछ लगता है वो सारा कुछ रखा हुआ है और हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ पे हम नित्य निष्ठा के दादू और उनके पापा जी सब लोग बैठ के यहीं पे बातें कर रहे थे। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला तिलक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब तिलक का कार्यक्रम पूरा होने वाला है और अब तिलक के बाद होगा घर, मतलब दोपहर का खाना वगैरह होगा और उसके बाद हम जाएंगे। इनका जो मतलब बारात का निकलना होता है तो सारे लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं और एक तरफ है तो दूल्हे राजा को नहलाया धुलाया जाता है और उन्हें बारात निकालने के लिए रेडी किया जा रहा है। और यहाँ पे हम सारे लोग हैं तो डांस कर रहे थे। इतना ज़्यादा मज़ा आया इस शादी में कि हम लोग इतना एंजॉय किए कि लग रहा था जैसे ये हमारे ही घर की शादी है। और हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
मस्ती मजाक किए। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पे दूल्हे को पहले नहलाया धुलाया जाता है, उसके बाद उसे रेडी किया जाता है। और जो ये काम कर रहे हैं सूट का, तो ये जीजा जी या फिर मामा जी करते हैं। तो इनके मामा जी तो यहाँ अभी इस टाइम पे थे नहीं, सो इसलिए इनके जीजा जी ने ये काम को किया। और हमारी नित्या को भी देखिए, उसको ये सब सारी रस्में करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो नित्या बोली मम्मा आप छोड़ो, हम खड़े रहेंगे यहाँ पे। तो उसने उस जगह पे खड़े होकर ये रस्म को पूरा किया और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। हम लोग यहाँ पे सब लोग डांस कर भी रहे थे और देख भी रहे थे। तो यहाँ पे हमारी छोटी सी जो भांजी हैं, बैंड बज रहा था तो वहाँ पे वो डांस कर रही थी। तो यहाँ पे हम, हमारी मम्मी जी, मामी जी, काफ़ी सारे लोग थे जो तो उन बच्चों का डांस एंजॉय कर रहे थे और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। और यहाँ पे देखिए ये लोग डांस कर रहे हैं और साथ में निष्ठा को भी डांस करने के लिए बोलती है, बट निष्ठा हमारी थोड़ी शर्मीली टाइप की है, तो वो जल्दी डांस वगैरह नहीं करती है। इसी वजह से वो बार बार खींच के उसे डांस करने के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पे हम सारे लोग उनका ही डांस देख रहे थे और काफ़ी क्यूट डांस कर रहे थे ये लोग और काफ़ी देखकर मज़ा भी आ रहा था। और एक तरफ है तो दूल्हे राजा भी तैयार हो रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने और थोड़ा सा डांस वगैरह किया। फिर उसके बाद बारात अब निकलने की तैयारी हो रही थी, तो हम लोगों ने फटाक से तैयार हो गए और शादी में जाने के लिए रेडी हो गए। तो चलिए आगे ब्लॉग में देखिएगा कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे बारात में डांस करने के बाद, धूम धड़ाका करने के बाद थोड़ा थकान भी लगने लगी थी, तो हम लोग आए थे और यहाँ पे बैठ गए थे। और कुछ ही देर में यहाँ पर दुल्हन आने वाली थी, तो हम लोग यहाँ पे सब सारे लोग बैठे हुए थे। और नित्या का कुछ मेकअप बिगड़ गया था, तो उनके पापा जी उसको कर रहे थे सही।
फ्रेंड्स, यहाँ पे अब जयमाला का भी कार्यक्रम पूरा हो गया है। सारे लोग फिर दूल्हा दुल्हन को यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं और जो कुछ भी इनकी पिक्स और पोजेस थे वो भी यहाँ पे अच्छे से हो गए थे। और अब जो कोई भी मतलब बड़े बुज़ुर्ग हैं वो सारे लोग आएंगे और ब्राइड और ग्रूम को यहाँ पे आशीर्वाद देंगे। तो स्टार्टिंग में इनके मम्मी पापा जी आए और बाकी धीरे धीरे जो रिलेटिव्स थे वो सारे लोग भी आए और दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दिया। और फिर इसके बाद अब हम फिर चले गए थे, क्योंकि हमारे बच्चे रात में काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी, तो इसी वजह से हम लोगों को जाना पड़ा। तो अब ये देखिए दूसरे दिन का है, क्योंकि अब विदाई हो चुकी है और दुल्हन जो है अपने ससुराल में आ चुकी है। तो हमारे यहाँ जो बांस का सूप होता है उससे यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की नज़रें और जो घर की लेडीज़ वगैरह होती हैं वो सारे लोग भी ये रस्म को पूरा करते हैं। और इसके बाद ही दुल्हन को घर के अंदर प्रवेश दिया जाता है, जब ये सब लोग यहाँ पे परछन कर लेंगे। हमारे यहाँ इसे परछन कहते हैं, जो कि ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ मान्यता है इस चीज़ की। अगर परछन दूल्हे दुल्हन का नहीं होता है तो उससे पहले घर में दूल्हा दुल्हन को प्रवेश नहीं दिया जाता। और इसकी सारी तैयारियां होने के बाद ही, मतलब ये कार्यक्रम होने के बाद ही दूल्हा दुल्हन को अंदर ले जाएंगे। और जो बाकी की रस्में हैं गेट के पास जो कलश वगैरह का, वो सारी रस्में भी अंदर जाने के बाद अभी हम इसे पूरी करेंगे और आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे जब दुल्हन अंदर जाती है कलश वगैरह में जो भी मतलब रस्में करने के बाद जो कुछ भी होता है, उसके बाद हमारे यहाँ खिचड़ी की रस्म होती है। खिचड़ी की रस्म यानी कि जब अन्नपूर्णा हमारे घर में आती है ना, तो वो जितने भी रिलेटिव्स लेडीज़ होती हैं उन्हें अपनी मुट्ठी से दुल्हन उनकी ओली यानी कि आंचल जो होता है उस पर डालती हैं। इससे उनके घर में भी ऐसी ही बरकत बनी रहे और दुल्हन के आने से उनका घर भी संपन्न रहे। तो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उन्हें ये सब चीज़ें दिलाई जाती हैं। तो अभी तो ये रस्म अभी थोड़ी देर से होगी, बट अभी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है। तो सबसे पहले जब घर आते हैं तो गाड़ी से उतरने के बाद यहाँ पे द्वार पर अपने हाथों के छाप लगाए जाते हैं। पहले दूल्हा लगाता है, उसके बाद दुल्हन। मानता ये है कि जैसे इस घर में बराबर का दर्जा लड़के का होता है, उसके बाद अब अगर जैसे उसके साथ में जो दुल्हन आई है उसे भी उसी दर्जे को दिया जाता है। तो ये सारी रस्में यहाँ पे गेट पे की जाती है। और इसके बाद अब आगे कलश में जो अनाज होता है उसमें पैर डाल के जो भी रस्म होती है वो सारी रस्में यहाँ पे पूरी होंगी। इसके बाद हमारे यहाँ आटे की छोटी छोटी जो लोई होती हैं, हमारे यहाँ उसे टिक्कैया बोलते हैं, तो उसमें दूल्हा पैर रखेगा और दुल्हन उसे उठाएगी और फिर उसे बाद में बाहर फेंका जाता है। तो ये रस्म भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके तरफ भी ऐसी रस्में होती हैं, और अगर होती है तो इसकी क्या मान्यता होती है। तो यहाँ पे अब दुल्हन का गृह प्रवेश हो गया है और बाकी की जो आगे की रस्में हैं वो सारी रस्में भी अभी पूरी की जाएगी। बट हम लोग वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुके नहीं थी, विदाई हुई थी और दोपहर का हम लोगों ने खाना वगैरह खाया पिया और उसके बाद शाम को हम लोग घर निकल आए थे। और बाकी की जो भी रस्में थी वो सारी रस्में, जैसे कि थाली में गुलाब और दूध वगैरह डाल के रिंग वगैरह जो भी ढूंढते हैं, वो सारी रस्में हम लोगों के जाने के बाद हुई थी। तो मैंने उसे कैप्चर नहीं कर पाया और हम सब लोग घर आ गए थे। तो यहाँ पे अभी जब तक हम हैं तो हम उसकी डिटेल आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने भी बताया था ना कि हमारे यहाँ आटे की लोइयाँ बनाई जाती है, जिसे दूल्हा पैर लगाता है और पीछे से दुल्हन उसे उठाती जाती है और इसे फिर बाहर छत पर या कहीं साइड पर इसे फेंक दिया जाता है। और दूल्हा दुल्हन फिर से घर के जो दीवारें होती हैं मेन गेट के बाद सेकंड जो गेट होता है वहाँ पे भी अपने हाथों के छाप लगाते हैं। और अपनी उस छाप को लगाने के बाद दुल्हन भी उसे फिर से वैसे ही करती जैसे कि अभी आगे ब्लॉग में किया था। और अगर आपको आज का हमारे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये ब्लॉग आज हमारा यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को
राधे राधे, बाय बाय।